ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विशेष रूपक पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय। आलेख अशोक अग्रोही। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। किसी भी देश की आजादी का इतिहास शहीदों के खून से लिखी इबारत के बिना पूरा नहीं होता। हमारी स्वतंत्रता का इतिहास भी अमर सेनानियों के त्याग और बलिदान की कहानियों का दस्तावेज है। ये सच है कि देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का महान योगदान रहा, तो वहीं ये भी सच है कि देश को अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियों और निराशा से मुक्ति दिलाने में भी कुछ समाज सुधारकों और संत महात्माओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। ऐसे ही एक महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देश की पूर्वोत्तर संस्कृति के केंद्र गुवाहाटी, असम की गृहिणी प्रज्ञा माया शर्मा वे बहुत अच्छे से जानते थे कि नारी किसी भी देश और समाज की उन्नति के लिए आधार स्तंभ है। यदि वो ही कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ी होगी तो देश की आजादी भी बेमानी है। वे इस बात को समझ चुके थे कि एक नारी ही है जो इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की आधारशिला है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के विद्यार्थी शिव पंचकरण मानते हैं कि देश के पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। 1947 में भारत की आजादी तक पहुंचने के लिए भारतीय समाज में जिस राजनीतिक सामाजिक चेतना की आवश्यकता थी, उसका बिगुल राजा राम मोहन राय ने ही फूंका था। दिल्ली की नर्सिंग अधिकारी मेघा राजपूत का कहना है कि देश की महिलाओं की सोच में आज जो बदलाव दिखाई देता है, उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और मेरा अनुभव यह कहता है कि पहले समय के अनुसार अगर देखा जाए तो अब स्त्रियों की परिस्थितियों में काफ़ी हद तक बदलाव आया है। अब महिलाएं अपनी शारीरिक समस्याओं को डॉक्टर्स के सामने रखने में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हिचकती नहीं है और इसी कारण यह संभव हुआ है कि हमारे देश में अब महिलाओं की अकारण ही मृत्यु होना काफ़ी हद तक बंद हो गई है। और यह सब संभव हुआ है राजा राम जी जैसे उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति की वजह से। देश के पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान को रेखांकित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीरजा सिंह कहती हैं, उनके विचारों ने, उनके कार्य ने पूरी भारतीय समाज की और मानवता की समझ को एक नई प्रक्रिया, एक नया डेफिनेशन उन्होंने दिया, एक नई सोच उत्पन्न की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी क्या ट्रेजेक्टरी, क्या दिशा थी, इसको समझने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन रॉय का है। ब्रह्म समाज के सचिव अरूप दास, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म धर्म एक परमेश्वर को मानता है जिसका ना कोई रूप है, ना उसको कोई देख सकता है और छू सकता है। उनको पाने के लिए प्रार्थना की सिर्फ ज़रूरत है। युक्ति, रीजन, भक्ति, डिवोशन और मानस प्रीति, लव फॉर ह्यूमैनिटी ब्रह्म धर्म की मूल मंत्र है। अंधेरे में भटकते जो, उन्हें तुम राह दे देना, उन्हें तुम राह दे देना, उन्हें तुम राह दे देना। कदम है कांपते जिनके, उन्हें तुम बाह दे देना, उन्हें तुम बाह दे देना, उन्हें
राममोहन राय का जन्म बंगाल में 22 मई 1772 को हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। इनके पूर्वज जागीरदार थे और बंगाल के नवाब के यहां सेवा करते थे। राजा राममोहन राय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि किंतु स्वभाव से विद्रोही थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही नगर में हुई। वहीं उन्होंने बांग्ला, फारसी और संस्कृत भाषा सीखी। राजा राममोहन राय बहुभाषावादी थे। इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं सीखी थीं। इन्होंने भारत के धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ कुरान और बाइबल का भी गहन अध्ययन किया था। जब राममोहन राय 15 वर्ष के थे तो इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें कुछ धार्मिक रीति रिवाजों की आलोचना की गई थी। इस बात को लेकर इनका पिता से मतभेद हो गया और इन्होंने गृह त्याग दिया। राममोहन, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना है तुमने हमारे रीति रिवाजों के विरुद्ध लेख लिखा है। हाँ, लिखा है। इसमें गलत क्या है? मैंने वही लिखा जो मुझे ठीक लगा। जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है? पिताजी, मैंने इन रीति रिवाजों का विरोध तर्क के आधार पर किया है। कोई मेरे साथ तर्क करे तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लोग जो सदियों से कहते आए हैं वो सब झूठ है? मैं नहीं जानता कि वे झूठ कहते हैं या सच, किंतु इतना तो जानता हूँ कि हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। जिन्हें इन रीति रिवाजों को मानना है वे माने, मैं नहीं मानूंगा। क्या ये तुम्हारा अटल निश्चय है? हाँ, ये मेरा अटल निश्चय है। तो फिर कान खोल कर सुन लो, जो हमारी परंपराओं का विरोधी है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी लौट कर यहाँ मत आना। अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना है जहाँ अपने स्वतंत्र विचारों का कोई स्थान नहीं है। मैं जा रहा हूँ। समझ लीजिए, आपके लिए मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ। गृह त्याग के बाद राजा राममोहन राय ने 1790 में उत्तर भारत के कई स्थानों की यात्रा की। इसके बाद वो नेपाल भी गए। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर बौद्ध धर्म के मूल तत्वों को भी समझने का प्रयास किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। 1803 में राममोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाकिम जॉन डिग्बी के साथ उनके दीवान के रूप में काम करने लगे। डिग्बी के साथ उन्होंने 1814 तक कार्य किया। इस दौरान जॉन डिग्बी ने उनका परिचय उदारवादी और युक्तियुक्त विचारधारा से करवाया। इसी बीच 1811 में राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन का स्वर्गवास हो गया। उस समय जब उनके भाई की पत्नी को पति की चिता के साथ सती होने के लिए विवश किया गया तो उनका मन क्षोभ से भर गया। सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आग से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे चलना नहीं है, मुझे चलना नहीं है, बचाओ, मुझे छोड़ लो, मुझे बचाओ। मैं चलना नहीं चाहती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़। काका, काका, ये लोग बड़ो माँ को कहाँ लेके जा रहे हैं?
माँ, ये क्या हो रहा है? भाभी को लोग खींचकर कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे भाई का निधन हो गया है। उसकी चिता जलाई जा रही है और लोग इसे भी सती करने के लिए उसकी चिता के पास ले जा रहे हैं। इसे भी उसी के साथ सती होना है। सती मतलब? इसे अपने पति की चिता के साथ ही जलना होगा। ये ना चाहे तब भी? हाँ, ये ना चाहे तब भी। क्यों? इसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए इसे पति के साथ जलना होगा? बेटा, ऐसी प्रथा है, सदियों से चली आ रही है। पति की मौत के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ सती होना ही पड़ता है बेटा। ये प्रथा नहीं, अत्याचार है, हत्या है। किसी को आग में जिंदा जलाना अपराध है माँ। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इसे रोकना होगा। बेटा, हम इसे नहीं रोक सकते, चाहकर भी नहीं रोक सकते। हम ऐसा करेंगे तो हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। मैं नहीं मानता ऐसे समाज को जो किसी बेगुनाह की हत्या करता हो। मैं इस प्रथा को बदल कर रहूंगा। प्रथा के नाम पर किसी की हत्या नहीं होने दूंगा। मैं इसे बदलकर ही दम लूंगा। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राम मोहन राय ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन कानून पास हो गया। इस कानून के विरोध में जब रूढ़िवादियों ने याचिका दायर की, तो राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाकर वहां भी इसका विरोध किया। सती प्रथा रोकने के लिए राम मोहन राय ने जो किया, उसकी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। दिल्ली में पढ़ रहे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग छात्र चेतन रैना इस प्रसंग को जिस संवेदना से याद करते हैं, वो किसी को भी द्रवित कर सकती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु मैं चीजों को स्पर्श करके उनके बारे में जान लेता हूँ। बचपन से ही मैं अनुभव करता आया हूँ कि जब भी मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है। सती प्रथा के नाम पर जीवित ही अग्नि में जला दिया जाता था तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। फिर मुझे जब यह पता चला कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई, तो मुझे अति प्रसन्नता हुई तथा मेरे मन में उनके प्रति एक सम्मान पैदा हो गया। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली की प्रोफेसर क्वीनी प्रधान के अनुसार शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था और शास्त्रों को संस्कृत में ही पढ़ा था। और उन सब के अध्ययन के बाद राजा राम मोहन रॉय को जो लगा कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी सती प्रथा को समर्थन नहीं दिया गया है, तो किस तरह से ये कुरीति हमारे समाज में आई, उसको लेके राजा राम मोहन राय ने प्रश्न उठाया। कोलकाता के श्री शिक्षायतन कॉलेज के प्रोफेसर पाउलोमी दास। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत का शुरुआत की थी, लेकिन इस नई शुरुआत को और भी ज्यादा असरदार प्रभावी बनाने का श्रेय राममोहन राय को जाता है। नारी इस समय प्रताड़ित थी, नारी शक्ति दमन हो रहा था और उस शक्ति को पहचानने और उनके सोच को उन्होंने आवाज दी, उनके भीतर की शक्ति को भी उन्होंने जगाया। सर्वविदित है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने का जो कार्य किया वो बेमिसाल था, लेकिन ये भी सच है कि इसके अलावा भी राजा राम मोहन राय ने ऐसे कई काम किए जो इतिहास में मील के पत्थर बन गए। आदि ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत राय। पहला कि उन्होंने 1824 में जो प्रेस लेजिस्लेशन, जो प्रेस ब्लैक लॉज का कड़ा विरोध किया था, तो प्रेस फ्रीडम के लिए राजा राम मोहन रॉय का नाम आगे है। दूसरा, जो अंग्रेज सरकार का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था कि हिंदुओं के लिए संस्कृत और वेदा का प्रचार होगा
और मुसलमानों के लिए कुरान और वगैरह। तो राजा राम मोहन राय इसका सख्त विरोध किया था। उन्होंने ये बोला था कि हमको लेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन चाहिए अपने बच्चे के लिए, और साइंटिफिक एजुकेशन यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह हमको लेटेस्ट वेस्टर्न नॉलेज अंग्रेजी भाषा में हमारे कम्युनिटी के लड़के को दे दीजिए। तो उसका भी असर हुआ था। जब मैकॉले ने अपना रिफॉर्म किया था, तो राजा राम मोहन राय के वजह से आज इंडिया हैज बिकम अ साइंटिफिक सुपर पावर। प्रोफेसर क्वीनी प्रधान के अनुसार राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा के बारे में ही नहीं बोला, पर उन्होंने काफी कुछ राजनीतिक विषयों पे भी लिखा भी और बोला भी। उनके कई अखबार जो थे अलग अलग भाषाओं में भी आते थे, और उन्होंने अंग्रेज सरकार से भी कई प्रश्न उठाए, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेके, जो हमारे देश से जो सामान बाहर जाता था उस पे हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। जो हमारे देश में जो सरकारी अफसर है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के काल में, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान में, वो काफ़ी सारे अफसर जो थे वो अंग्रेज़ थे और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और इसको लेकर भी राजा राम मोहन रॉय ने सवाल उठाए। वो ये मानते थे कि जो अंग्रेज हैं और जो इंडियंस हैं भारतीय, उनके बीच में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी नहीं हो। वो लिबर्टी को लेके काफी ज्यादा जागरूक थे और वो चाहते थे कि विश्व भर में हर उस देश को समर्थन दे जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सोच को व्यक्त करते हुए कोलकाता के आशुतोष कॉलेज के इतिहास विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर शुभश्री घोष कहती हैं, उनकी अर्थशास्त्र से जुड़ी सोच में हमें अत्यधिक लिबरलिज्म दिखता है। वो पूरी तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। उनका ये मानना था कि कॉलोनियलिज्म की कुछ सकारात्मकता भी है, जिसे वो जुडिशियस कॉलोनाइजेशन कहते थे। ब्रिटिश द्वारा, खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त किसानों को मद्देनजर रखकर जो कदम उठाया गया था, उसका भी उन्होंने कड़ा विरोध किया, क्योंकि इस कदम से किसानों का शोषण होना निश्चित था। खुद जमींदार होने के बावजूद इस नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1815 में राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का, 1816 में वेदांत सोसाइटी का और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता और आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य संसार के सभी धर्मों को जाति, मत, देश काल आदि के बंधनों से दूर एक ईश्वर के चरणों में लाना था। ब्रह्म समाज ने जाति व्यवस्था और बाल विवाह का डटकर विरोध किया। ऐसा दीप जलाओ, ऐसा दीप जलाओ कि जग उजियारा हो जाए, कि जग उजियारा हो जाए। ऐसा दीप जलाओ, ऐसा दीप जलाओ, ऐसा दीप जलाओ। ब्रह्म समाज दिल्ली के अध्यक्ष संजय चंदा ने बताया, उन्होंने सोचा जो कॉमन टीचिंग है सब धर्म का, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। सब में एक्चुअली बेसिकली वेदर इज हिंदू ऑफ उपनिषद एंड वेदर्स, वेदर इज इस्लाम, वेदर इज क्रिश्चियनिटी, है एक ईश्वर में विश्वास और इमॉर्टिलिटी ऑफ द सोल एंड एथिकल डिसिप्लिन फॉर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो ये है धर्म के तरफ से। तो इस आइडिया के ऊपर ही उन्होंने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया, जो सबको एक साथ लाएगा, जहाँ किसी का आना
बंद नहीं है। जो कोई भी कुछ भी धर्म का, कुछ भी देश का आदमी हो, वो ब्राह्मण समाज में आ सकता है एक ईश्वर का पूजा करने के लिए। राजा राम मोहन राय के विशाल व्यक्तित्व और महान कार्यों को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कवि यशपाल यश ने कविता की कुछ पंक्तियों में व्यक्त कर गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। एक राजा राम मोहन राय ने बदल डाले जिंदगी के मायने, नारियों के भाग्य में थी क्या व्यथा, नारियों की भाग्य में थी क्या व्यथा, बहुत छोटी उम्र में होते विवाह, मौत उसके आदमी की गर हुई, हो सती खुद को जलाने की प्रथा, सती प्रथा कानून के अध्याय ने बदल डाले जिंदगी के मायने। और अंधविश्वासों भरे परिवेश में, अंधविश्वासों भरे परिवेश में, जाति मजहब भेद के विद्वेष में, रूढ़िवादी धारणाएं तोड़कर आधुनिक शिक्षा चलाई देश में, कौम के उत्थान के अभिप्राय ने बदल डाले जिंदगी के मायने। एक राजा राम मोहन राय ने बदल डाले जिंदगी के मायने। बांग्ला और हिंदी भाषा के प्रति उनका अगाध स्नेह था। 1821 में उन्होंने बांग्ला पत्रिका संवाद कौमुदी प्रारंभ की। 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार निकाला और बाद में अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के शोधार्थी राज गौतम एक समाजसेवी हैं। वो मानते हैं कि देश की वर्तमान बुराइयों से निपटने में भी राजा राम मोहन राय उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आधुनिक परिवेश में राजा राम मोहन राय की शिक्षाओं को प्रासंगिक कहा जा सकता है, क्योंकि इनके समय में समाज की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज भी कहीं न कहीं समाज में विद्यमान है। आज समाज में असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, बाल श्रमिक, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बाल अपराध, जातिवाद, छुआछूत जैसी कई बुराइयां विद्यमान हैं, जिनको रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधार की आज भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश इंदौर की युवा प्रोफेसर नुपुर को लगता है कि आज अगर राजा राम मोहन राय होते तो वे हर समस्या का हल निकाल लेते। व्यक्तिगत तौर पर मैं देश के प्राचीन मूल्यों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्हें अब आज की मॉडर्न दुनिया में लागू करना चाहती हूँ तो समस्या आ जाती है। ऐसे मौके पर मैं सोचती हूँ कि आज अगर राजा राम मोहन रॉय होते तो इन हालात में क्या करते। बस ऐसा सोचते ही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आता है। हम भारत के लोग विश्व में जहां भी जाते हैं अपने सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों की विरासत लेकर जाते हैं। यही कारण है कि विदेशों में रहकर काम करते हुए भी भारत के लोग राजा राम मोहन राय को नहीं भूले हैं। कनाडा में टोरंटो के पास मालखम में बसे कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर राजवर्धन कौशिक। कभी यकीन नहीं होता कि ऐसी प्रथा भी हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी भी रही होंगी। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा सभी चीज़ों का विरोध किया था। बहुत इंस्पायरिंग है ये सब लोग। मन करता है कि इनके बारे में और पढ़ें, जानें और सबको जानना चाहिए। जर्मनी के मैनहाइम शहर में मार्केट रिसर्चर के रूप में कार्यरत पूजा रोहिल्ला भी राजा राम मोहन राय की प्रगतिवादी सोच से बहुत प्रभावित हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने बचपन में पढ़ा था, लेकिन आज मार्केट रिसर्चर होने के बाद भी मुझे उनके विचार पूरी तरह प्रैक्टिकल लगते हैं। मैं सोचती हूँ कि राजा राम मोहन रॉय जैसे महापुरुषों ने अगर नारी शिक्षा के लिए काम ना किया होता तो आज शायद मैं ऐसा नहीं सोच पाती। देश की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में भी राजा राम के विचार बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। राजा राम मोहन राय स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर देते थे। इसके लिए उन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए
1833 में इंग्लैंड भेजा था। वो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राम मोहन राय बीमार पड़ गए। सारे देश को अंधविश्वासों और कुरीतियों की नींद से जगाने वाले राजा राम मोहन राय 27 सितंबर 1833 को अपनी मातृभूमि से दूर ब्रिस्टल में सदा सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। राजा राम मोहन राय तो नहीं रहे, लेकिन उनके काम देश के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। देश के आत्मविश्वास को जगाने के लिए समाज में बेटियों, बहनों, युवाओं को गरिमा देने के लिए उनके जो प्रयास रहे हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है। उनके 250वें जन्म जयंती वर्ष को हम एक वर्ष के तौर पर मनाएं, ये हम सभी का कर्तव्य है। साथियों, देश की विरासत का संरक्षण हमारे महान व्यक्तित्वों, हमारे इतिहास का यही चित्रण राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग होता है। आइए राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के वर्ष में हम शपथ लें, हम भी वर्तमान चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प से मुकाबला करके देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे और इसे विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे। पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। शोध और आलेख अशोक अग्रोही, वाचन मनोज मायनकर और डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी, नाट्यांश स्वर मनोज मायनकर, नीरज कुमार सोनी, नवोदिता मिश्रा, शमायता दास, अशोक अग्रोही, संगम, मुरारी और बेबी सारा। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा और पीपी नाग। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और नेहा सोनी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा आकाशवाणी कोलकाता के सहयोग से निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।